मनुष्य का सबसे अनमोल रत्न होता है प्रयत्न। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि भारत की मिट्टी, भारत के जज्बात और भारत की रूह से जुड़ी हुई कहानी है। आज हम बात करने जा रहे हैं सनी देओल की आने वाली फिल्म लाहौर 1947 की। दोस्तों, इस फिल्म का जिक्र होते ही हर तरफ सिर्फ एक ही चेहरा नजर आता है, एक ऐसे शक्तिशाली अभिनेता का जो अपने जज्बाती डायलॉग्स और अपने जबरदस्त एक्शन के लिए हमेशा से ही लोगों के दिल में राज करता आया है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सनी देओल की। और जब सनी देओल देशभक्ति पर फिल्म करते हैं तो वो फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं होती, वो एक इतिहास बन जाती है। पार्टीशन 1947 ये सिर्फ एक साल नहीं था, ये था भारत की सबसे बड़ी त्रासदी का वक्त। एक ऐसा वक्त जिसमें एक तरफ आजादी थी और दूसरी तरफ दर्द, आंसू और बिछड़ने की कहानियां। दोस्तों, लाहौर 1947 इसी वक्त को लेकर बनी है। ये फिल्म सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये उन सब लोगों के लिए एक ट्रिब्यूट है जो उस वक्त के जख्मों को झेल कर भी जी रहे थे। सोचिए, एक ऐसी फिल्म जिसमें सिर्फ एक शहर का नाम है लाहौर, लेकिन उस नाम के पीछे छुपी हुई है करोड़ों इंसानों की कहानी। लाहौर जो कभी भारत का एक हिस्सा था, लाहौर जो कभी खुशियों का मरकज था, लाहौर जो कभी दोस्ती और मोहब्बत का अड्डा था, लेकिन 1947 के पार्टीशन ने इस शहर को भी दो टुकड़ों में बांट दिया। जी हां दोस्तों, इस फिल्म के हर एक फ्रेम में एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो हमें वापस ले जाती है उन गलियों में, उन मोहल्लों में जहां लोग बिना हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई के भेदभाव के एक साथ रहते थे। लेकिन फिर एक रात ऐसी आई जिसमें सब कुछ बदल गया। सनी देओल ने इस फिल्म में जो किरदार निभाया है उसे देखकर आप हैरान रह जाओगे। एक ऐसा इंसान जो अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ है, अपनी धरती से प्यार करता है और अपने लोगों के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। और दोस्तों, फिल्म की सिनेमैटोग्राफी एकदम लाजवाब। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप वाकई 1947 के दौर में पहुंच गए हों। गलियों में दिखते हुए जलते हुए घर, बिछड़ते हुए परिवार, खून से रंगे हुए रास्ते, और फिर भी इंसानियत के कुछ चेहरे जो एक दूसरे का हाथ थाम कर कहते हैं, हम साथ हैं। जी हां दोस्तों, ये फिल्म आपको सिर्फ एंटरटेन नहीं करेगी, ये आपको रुलाएगी, ये आपको हिलाकर रख देगी और शायद आपको अपने बुजुर्गों की कहानी याद दिला दे जो पार्टीशन के दौरान गुजरे थे। इस फिल्म की तारीफ करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। हर डायलॉग एक बिजली की तरह दिल को छू जाता है। जब सनी देओल अपनी आवाज उठाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक पूरा देश बोल रहा है। और दोस्तों, यही वजह है कि लाहौर 1947 को लेकर क्रेज सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में है। सोशल मीडिया पर इस फिल्म का हर एक पोस्टर, हर एक टीजर ट्रेंड कर रहा है। लोग कहते हैं ये फिल्म सिर्फ सनी देओल की नहीं है, ये फिल्म हम सबकी है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही इस फिल्म का क्रेज बढ़ता गया, वैसे ही इसके खिलाफ भी आवाजें उठने लगीं। और आज तक जो फिल्म सिर्फ एक जज्बा बन गई थी, उसके खिलाफ एक ऐसा बयान आया है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। जी हां दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां से असली तूफान शुरू होता है। लाहौर 1947 की तारीफ, उसका जज्बा और उसके पीछे की कहानी तो सबने सुना, लेकिन अब वो बात सामने आई है जिसने सिर्फ एक फिल्म की शांति को नहीं, बल्कि पूरे बॉलीवुड की इज्जत को हिलाकर रख दिया है। जी हां दोस्तों, आज एक ऐसा बयान सामने आया है जिसमें एक बड़े सुपरस्टार ने खुलेआम इस फिल्म के खिलाफ ऐसी बात कह दी है जो सुनकर हर कोई हैरान रह गया। सोचिए, जिस वक्त पूरा भारत एक फिल्म को अपनी मिट्टी का जज्बा मान रहा था, उस वक्त किसी ने कह दिया कि ये फिल्म भारत की नहीं, बल्कि पाकिस्तान की है। दोस्तों, सोचिए जरा, एक तरफ वो फिल्म जो दोस्ती, मोहब्बत, कुर्बानी और जज्बात की मिसाल बन रही थी, और दूसरी तरफ एक ऐसी आवाज जो कहती है कि ये फिल्म सिर्फ एक नाटक है, देशभक्ति का झूठा नाटक। और ये आवाज किसी आम शख्स की नहीं है। जी हां दोस्तों, ये बयान आया है बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की तरफ से। उन्होंने मीडिया के सामने कहा, सनी देओल सिर्फ देशभक्ति का झूठा नाटक करके अपनी फिल्म लाहौर 1947 को सुपरहिट बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं इस फिल्म को बॉलीवुड में बंद करवा कर रहूंगा।
और याद रखो, ये फिल्म भारत की नहीं, ये पाकिस्तान की फिल्म है। इसे तुरंत भारत में बैन कर देना चाहिए। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। अमिताभ बच्चन जैसे बड़े सुपरस्टार का यह बयान सुनकर सिर्फ मीडिया ही नहीं बल्कि पूरे बॉलीवुड में एक तूफान मच गया। सोशल मीडिया पर लोग शॉक में आ गए। क्या वाकई अमिताभ बच्चन ऐसी बात कह सकते हैं? फैंस दो हिस्सों में बंट गए। एक तरफ वो लोग जो कहते हैं कि अगर अमिताभ जी कह रहे हैं तो कुछ तो वजह होगी, और दूसरी तरफ वो लोग जो कहते हैं कि यह फिल्म भारत के जज्बात की फिल्म है और इसे रोका नहीं जा सकता। जी हां दोस्तों, अमिताभ बच्चन का यह बयान सिर्फ एक फिल्म को नहीं बल्कि सनी देओल के पूरे करियर को सवाल के घेरे में ला खड़ा करता है, क्योंकि सनी देओल का नाम हमेशा से देशभक्ति और जज्बात से जुड़ा रहा है। उनकी आवाज, उनके डायलॉग्स 2.5 किलो का हाथ से लेकर हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा तक लोगों के दिलों में बस चुके हैं। लेकिन इस बार अमिताभ बच्चन कह रहे हैं कि सनी देओल सिर्फ एक्टिंग के जरिए देशभक्ति का नाटक कर रहे हैं, और उन्होंने खुलेआम ये धमकी दे दी कि वो फिल्म को बॉलीवुड में रिलीज होने ही नहीं देंगे। जी हां दोस्तों, सोचिए जरा, जब एक तरफ इतनी बड़ी शख्सियत खुद अपना बयान दे तो उसकी गूंज सिर्फ बॉलीवुड तक नहीं बल्कि पूरे देश में सुनाई देती है। मीडिया चैनल्स पर डिबेट्स शुरू हो गईं, पैनल डिस्कशंस होने लगे। एक तरफ सनी देओल के सपोर्टर्स, दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन के विचार। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जैसे ही अमिताभ बच्चन ने यह बयान दिया उसके तुरंत बाद एक और आवाज उठी, और ये आवाज ऐसी थी जो सिर्फ एक जवाब नहीं बल्कि एक धमाका था। जी हां दोस्तों, ये जवाब दिया खुद हेमा मालिनी ने। उन्होंने अमिताभ बच्चन के बयान का खुलेआम जवाब देते हुए कहा, तू क्या इस फिल्म को बंद करवाएगा? तेरे घर में तो चलती नहीं है, आया बड़ा इस फिल्म को भारत में बैन करवाने वाला। जी हां दोस्तों, हेमा मालिनी का यह जवाब सुनकर सभी हैरान रह गए। एक तरफ अमिताभ बच्चन जहां फिल्म को पाकिस्तान का एजेंडा बता रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हेमा मालिनी ने खुलेआम उनकी बात को चैलेंज कर दिया, और इसी जवाब ने इस पूरी कहानी को एक नई दिशा दे दी, क्योंकि अब यह सिर्फ एक फिल्म का मुद्दा नहीं रहा था, ये अब बन गया था बॉलीवुड के दो बड़े सितारों के बीच की खुली जंग। जी हां दोस्तों, हेमा मालिनी का जवाब सिर्फ एक रिएक्शन नहीं था बल्कि एक चिंगारी थी जो अमिताभ बच्चन के शब्दों की आग में और तेज हवा डाल गई। उन्होंने जहां कहा था, तू क्या इस फिल्म को बंद करवाएगा? तेरे घर में तो चलती नहीं है, आया बड़ा इस फिल्म को भारत में बैन करवाने वाला। उसके बाद सोशल मीडिया पर तूफान मच गया। ट्विटर, अब एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह बस एक ही चीज ट्रेंड कर रही थी, लाहौर 1947 कंट्रोवर्सी। फैंस दो तबकों में बंट गए। एक तरफ वो लोग जो कहते थे कि अमिताभ बच्चन सही कह रहे हैं, फिल्म वाकई पाकिस्तान के एजेंडा को सपोर्ट करती है। दूसरी तरफ वो जो हेमा मालिनी के साथ खड़े थे, कहते थे कि ये फिल्म भारत के दिल की आवाज है और इसे रोकना देश के जज्बात के साथ खिलवाड़ करना होगा। जी हां दोस्तों, डिबेट्स शुरू हो गईं। न्यूज चैनल्स पर प्राइम टाइम शोज बस इसी एक मुद्दे को कवर कर रहे थे। एंकर चिल्लाते हुए दिखाई दिए। क्या अमिताभ बच्चन ने सही कहा या हेमा मालिनी का जवाब ज्यादा वजन रखता है? हर तरफ बस सनी देओल की फिल्म लाहौर 1947 पर सवाल उठने लगे। और दोस्तों, कंट्रोवर्सी यहीं तक सिमट नहीं रही। अमिताभ बच्चन के फैंस ने खुलेआम लिखना शुरू किया, सनी देओल सिर्फ अपनी फिल्म को हिट करने के लिए झूठी देशभक्ति बेच रहा है। हेमा मालिनी को अपने परिवार की फिक्र करनी चाहिए, सनी देओल की नहीं। वहीं दूसरी तरफ हेमा मालिनी के सपोर्टर्स ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। अमिताभ जी अब बुजुर्ग हो चुके हैं, उन्हें अब नए जमाने की सोच समझ नहीं आती। देशभक्ति सनी देओल के खून में है और इस फिल्म को रोकना भारत के साथ गद्दारी होगी। जी हां दोस्तों, अब ये सिर्फ दो बड़े स्टार्स की लड़ाई नहीं रही, ये बन गई थी एक जनता की जंग। हर घर, हर गली, हर डिस्कशन का एक ही टॉपिक था, लाहौर 1947। और सबसे बड़ी बात, सनी देओल खामोश थे। उन्होंने अभी तक अपना कोई बयान नहीं दिया था और ये खामोशी ही लोगों को और बेचैन कर रही थी। लोग कहते थे, सनी देओल क्या बोलेंगे? क्या वो अमिताभ बच्चन का सामना करेंगे या हेमा मालिनी के साथ खड़े होंगे? जी हां दोस्तों, कंट्रोवर्सी ने आग की तरह पूरी फिल्म इंडस्ट्री को लपेट लिया था। जो स्टार्स खामोश थे, उनसे भी मीडिया सवाल कर रहा था, आप किसके साथ हैं, अमिताभ बच्चन या हेमा मालिनी? लेकिन अधिकतर लोग चुप थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जंग आम नहीं है,
अब दोस्तों सोचिए जरा, एक तरफ बॉलीवुड का शहंशाह अपने कदमों पर खड़ा है, दूसरी तरफ बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल अपनी आवाज बुलंद कर रही है, और बीच में है एक फिल्म जो अब रिलीज होने से पहले ही देश भर में सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बन चुकी है। जी हां दोस्तों, अब अगला सवाल यह है, क्या यह जंग फिल्मों की दुनिया तक सिमट रहेगी या फिर यह जंग एक ऐसे मोड़ पर जाएगी जहां से वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा? और सबसे बड़ी बात, सनी देओल की खामोशी कब टूटेगी और जब वो बोलेंगे तो क्या होगा? जी हां दोस्तों, इस समय पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या लाहौर 1947 रिलीज होगी या फिर अमिताभ बच्चन अपना वादा पूरा करते हुए इसे बॉलीवुड में बैन करवा देंगे? दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमिताभ बच्चन अपने स्टैंड पर अभी भी कायम हैं। उनका कहना है कि अगर यह फिल्म रिलीज होती है तो यह देश के लिए एक खतरा होगी। उन्होंने प्रोड्यूसर्स गिल्ड से लेकर सेंसर बोर्ड तक अपनी बात रखी है। वो कहते हैं, मैं अपनी आंखों के सामने देशभक्ति के नाम पर नाटक होने नहीं दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ हेमा मालिनी ने भी अपना मैदान छोड़ने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है, यह फिल्म भारत के जज्बात की फिल्म है। ये उन परिवारों की कहानी है जो पार्टीशन के वक्त टूट गए थे। इस फिल्म को रोकना उनके दर्द को दबाने जैसा होगा और मैं ये कभी होने नहीं दूंगी। जी हां दोस्तों, अब दोनों तरफ से तलवारों की चमक दिख रही है। सोशल मीडिया पर हैशटैग्स एक के बाद एक ट्रेंड कर रहे हैं। जावर बैन लाहौर 1947, वी सपोर्ट लाहौर 1947, एमिताभ HVS हीमा फैंस एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। कोई कहता है अमिताभ बच्चन सिर्फ अपनी पुरानी पॉपुलैरिटी बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो कोई कहता है हेमा मालिनी अपने पर्सनल इक्वेशन के चलते सनी देओल का साथ दे रही हैं। लेकिन दोस्तों, सच क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। और सबसे बड़ी बात, अब सनी देओल पर सबकी नजर है। जी हां दोस्तों, खामोश सनी देओल, जिन्होंने अब तक एक शब्द तक नहीं बोला। अब लोग कह रहे हैं सनी देओल चुप क्यों हैं? क्या वो अमिताभ जी से डरते हैं या फिर वो किसी सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं? दोस्तों, आप समझ रहे हो ना, ये सिर्फ एक फिल्म का इश्यू नहीं रहा, ये अब बन गया है बॉलीवुड की सबसे बड़ी लड़ाई। और इस लड़ाई का अंजाम तय करेगा कि लाहौर 1947 को हम थिएटर में देख पाएंगे या नहीं। जी हां दोस्तों, अब सवाल आपके सामने है, क्या आप अमिताभ बच्चन के साथ हो जो कहते हैं कि यह फिल्म सिर्फ झूठी देशभक्ति का नाटक है, या फिर आप हेमा मालिनी के साथ हो जो कहती हैं कि यह फिल्म भारत की मिट्टी की आवाज है? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी आवाज इस जंग को और तेज बनाएगी। और हां दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमने आपके सामने पूरी सच्चाई रखी है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।